हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि अरे यार, मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता है, कैसे होता है। तो बहुत सारे लोग परेशान थे, तो मैंने सोचा चलो यार एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। चलो आ जाओ, अपने चार्ट के ऊपर हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है ना ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करते हैं, ये मैं एक रेक्टेंगल ला रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये अपना एक रेक्टेंगल है, तो मैं थोड़ा बीच में कर देता हूँ। समझिए, एक अपना ये रेक्टेंगल है और ये नीचे की तरफ एक रेक्टेंगल है आपका, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले को मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये जो है रेजिस्टेंस है और ये अपना सपोर्ट है, ठीक है। चलो, आप ये समझो कि ये अपना जो है ये क्या है, रेजिस्टेंस है और ये अपना सपोर्ट है। आप ये समझिए कि मार्केट यहाँ पे भी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे चलिए, अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और यहाँ ऊपर जाती है। एक कैंडल यहाँ बनाती है, फिर दूसरी कैंडल यहाँ पर बनाती है, फिर तीसरी कैंडल ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है। मतलब आप समझो कि बॉडी जो है नीचे की तरफ बनती है, वीक ऊपर की तरफ का बनता है, ठीक है। तो मार्केट ओवरऑल मार्केट यहाँ एक्यूमुलेट करके फिर से नीचे आने की कोशिश करती है, ठीक है। अब सेम हाल वही नीचे होता है। अब नीचे मार्केट ऐसे आती है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर नीचे जाती है, फिर नीचे जाके ऊपर की तरफ की क्लोजिंग दे देती है और क्लोजिंग बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। और फिर मार्केट यहीं पे जाके एक्यूमुलेट करने के बाद फिर नीचे चली जाती है। अब हमें यहाँ पता लग रहा है कि ये हमारा पहला रेजिस्टेंस था, फिर ये अपना जो है दूसरा रेजिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि मार्केट इस पिछले वाले रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, एकदम ब्रीफली चीजें मैं बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा अपना अटेंशन दिखाना इस पर, ठीक है। वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना अगर कुछ छूट जाएगा तो आप मेरे से मत कहना, ठीक है। आप समझो, ये दूसरा रेजिस्टेंस अब यहाँ से जब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये अब ये सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश करेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, जो बार बार मार्केट को यहाँ से नीचे गिरा रहे हैं। अगर सेलर यहाँ बैठे हैं और यहाँ नीचे अगर सपोर्ट मतलब क्या है, बायर, और रेजिस्टेंस मतलब है सेलर, ठीक है। एक लेवल से जहां से मार्केट नीचे गिरा रहे हैं, और इसको आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ क्या है, सप्लाई है, ठीक है। जहां से मार्केट नीचे गिरी यहाँ सप्लाई है और यहाँ नीचे क्या है, सपोर्ट पर डिमांड है। तो अगर डिमांड आएगी, बाइंग होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, और सप्लाई आएगी मतलब मार्केट में सेल किया जाएगा तो मार्केट नीचे आएगी। अब ये इसको क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है। तो बस इतना सिंपल सा अभी समझो कि मार्केट जिस लेवल से ऊपर जा रही है उसे हम सपोर्ट मान सकते हैं, और जिस लेवल से मार्केट नीचे आ रही है उसे हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं। या तो दूसरे लैंग्वेज में बोले तो ये ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको हम सप्लाई बोल सकते हैं, और नीचे जो सपोर्ट है उसे हम डिमांड बोल सकते हैं। चलो, ये तो रहा ओवरव्यू कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती है, ठीक है। अब बायर और सेलर कहाँ होते हैं, ठीक है। बायर होते हैं सपोर्ट के पास, सेलर होते हैं रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट के आसपास नीचे यहाँ आ चुकी है, ठीक है, यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस से मार्केट जो है यहाँ नीचे आ चुकी है, अब ये इसको ब्रेक कर देती है। टाइम फ्रेम देखो, मैं बता दे रहा हूँ, टाइम फ्रेम आप 15 मिनट का यूज करना, ठीक है। टाइम फ्रेम कितने मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा। अब क्या है, इसने ब्रेक कर दिया, मतलब सपोर्ट नहीं लिया, इसका मतलब ब्रेक कर दिया। मतलब जो सेलर मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे थे, अब वो मार्केट में क्या हो रहा है, हावी हो रहा है। क्या हो रहा है, हावी हो रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, मार्केट को अब एक चीज पहले ये ध्यान देना कि जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है, ठीक है, जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो बन जाता है भैया रेजिस्टेंस। क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। ध्यान देना क्या मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है वो बन जाता है रेजिस्टेंस, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो बन जाता है सपोर्ट। क्या बोला मैंने, सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब तो हमें दिख रहा है भैया सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। अब देखो यहाँ गेम होता है यही, सपोर्ट के ब्रेक होने पर ही तुरंत ट्रेड नहीं लिया जाता है। यही कोई आपको किसी भी यूट्यूब चैनल्स पे या कोई भी आपको ये चीज नहीं बताएगा, मैं गारंटी देता है, लिख के ले लो, पूरे यूट्यूब पे जाके देख लेना आप, ठीक है। अब देखो इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया,
अब एक चीज आते हैं लॉजिक के ऊपर कि हमें ट्रेड कैसे करना है, ये लॉजिक समझने की कोशिश करना पहले, ठीक है। थोड़ा सा हम पीछे चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस। आ जाओ, थोड़ा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब ये समझो कि सेबी क्या कहती है, अपनी सेबी क्या कहती है भैया। सेबी कहती है, सेबी की एक रिपोर्ट है जो सेबी हर साल निकालती है, उसमें कहती है 90% लोग क्या कर रहे हैं, पैसे लूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 90% पैसे लूज कर रहे हैं, और 10% जो है पैसे बना रहे हैं, ठीक है। 90% कौन है, रिटेलर हैं, जिनको मार्केट का नॉलेज नहीं है। और 10% ये कौन है, ये बड़े प्लेयर जिनके पास मार्केट का नॉलेज है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और एक्सपर्ट आदमी बैठे हैं यहाँ पे, इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है। अब सेबी ये कह रही है कि 90% लोग लूज कर रहे हैं, 10% लोग पैसे कमा रहे हैं। आपको बार बार लगता होगा कि यार जब मैं कॉल बाई करता हूँ यहाँ से तो मार्केट नीचे चली जाती है, पुट बाई करता हूँ मार्केट ऊपर चली जाती है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, जिसके जिसके साथ होगा वो कमेंट में बताएगा, अपने इमोशंस को शेयर कर सकता है हमारे साथ। क्या होता है, कॉल बाई करते हैं तो मार्केट नीचे, पुट बाई करते हैं तो मार्केट ऊपर। अब वो जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही होती है, कॉल बाई करते हैं, मार्केट नीचे आ जाती है, और उनको लगता है मार्केट अच्छा है, यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है, पुट बाई करते हैं मार्केट ऊपर चली जाती है। ये होता है माइंड का गेम, जिसको बोलते हैं आप ट्रेडिंग के लैंग्वेज में साइकोलॉजी, ठीक है। अब ये सेबी कह रही है, चलो मैं सेबी के ऊपर फिर से आता हूँ कि 90% लोग क्या कर रहे हैं, पैसे लूज कर रहे हैं, और 10% लोग पैसे बना रहे हैं। अब वो क्यों बना रहे हैं, अब हम चार्ट के ऊपर आपको ले चलते हैं, क्यों बना रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो चार्ट के ऊपर अब चलते हैं। अब मेन गेम मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड होता कैसे है, ठीक है। अभी इस ओवरव्यू को आप अपने दिमाग में सेट कर लेना है, इसी ओवरव्यू के ऊपर पूरे वीडियोस में बात होंगी। देखो ये ओवरव्यू बताने का कारण ये है कि ताकि जो मैं चीजें अभी चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा, उस चीज को आप कनेक्ट कर पाओ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा और कोई ये चीजें आपको नहीं बताएगा। बहुत सारे लोग इस चीज को बताने के लिए बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। आ जाओ, चलो अब चार्ट के ऊपर आते हैं। ये तो समझ लिया, ठीक है, ये ओवरव्यू समझ लिया आप लोगों ने ना, कि सपोर्ट ब्रेक होगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। असली खेल कहाँ शुरू होता है, अब हम थोड़ा सा पीछे चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी मैं दोनों एक साथ बताऊंगा आपको, ये है अभी, देखो एक दो दिन पहले का ही मैं डेटा आपको देख के बता रहा हूँ। अब मैं 25 नवंबर का डेटा आपको देख के बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये समझो कि इसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, ये देखो आपको, ये सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या बन रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं, ग्रीन नहीं, इसको किसी भी रंग से रंग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ये कलर हो गया अपना, और ऊपर अपना जो है ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। ये अपना जो है ये रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको। ध्यान से देखना इसको कि ट्रेड कैसे करना, मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। इसको हम क्या करते हैं, रेड कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलो, ये क्या हो गया, अपना रेजिस्टेंस हो गया, और ये अपना हो गया सपोर्ट। अब देखिए, यहां से मार्केट ऊपर गई धीरे धीरे, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, यहां से ऊपर गई। अब देखो वीक तो ऊपर गई लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, सस्टेन करने के बाद नीचे आई, फिर रिट्रेस किया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे है। अब देखो यहाँ पर वीक नीचे गई थी, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे, रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट ऊपर। चलो ये देखो यहाँ पे सब रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक किया हुआ है, मार्केट ब्रेक किया है, लेकिन अब हम यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं कर देंगे, क्योंकि ये पहली कैंडल है, मार्केट की पहली कैंडल की ओपनिंग में ट्रेड कभी जल्दी नहीं किया जाता, ठीक है। क्योंकि उसमें बायर्स और सेलर उतना ज्यादा नहीं होता है, उतना ज्यादा रिलेवेंट डेटा नहीं बना होता है कि हम इसमें ट्रेड कर सके। हमें थोड़ा सा इसमें क्या करना होता है, वेट करना होता है, थोड़ा सा देखना होता है कि कैंडल का बिहेवियर कैसा हो रहा है, ठीक है। इसने इसको ऊपर से जाके के क्लोज तो किया है, ठीक है, ऊपर जाके क्लोज तो किया है हाई के ऊपर। हम चाहते तो यहाँ ट्रेड कर सकते थे, हमें स्कैल्पिंग में मिल सकता था, लेकिन अब इसने क्या किया है, अब देखो अगले ही कैंडल में इसने इसको ब्रेक कर दिया,
क्या किया इसने, अब ये वाली कैंडल देखो, अब अगर आप इस कैंडल में घुसते, ठीक है, यहां से यहां तक मार्केट आई है, इसकी क्लोजिंग यहां हुई है, इसके बाद मार्केट फिर ऊपर चली गई है, ऊपर से मार्केट फिर देखो नीचे की तरफ क्लोज कर दी, मतलब मार्केट ने ऊपर से आया, अब ये देखो सपोर्ट पर काम नहीं किया, क्या हुआ, सपोर्ट पर काम नहीं किया, अब इसने क्या किया, सपोर्ट को तोड़ दिया, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम करना चाहिए था, लेकिन इसने काम नहीं किया। अब ये वाली कैंडल देखो, रेड वाली कैंडल, अब इसको थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब ये वाली कैंडल देखो, ये जो रेड कैंडल है इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या होता है, अब इसकी साइकोलॉजी समझना है, इस कैंडल की साइकोलॉजी समझा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इसको समझना, ठीक है। आप ये समझो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि 90% लोग क्या कर रहे हैं, पैसे लूज कर रहे हैं, और 10% लोग क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। आप ये समझो कि सेलर ने पुट की पोजीशन बनाई हुई है, सेलर मतलब जिसके बड़े प्लेयर FII, उन्होंने पुट की पोजीशन बना के रखी हुई है, क्या किया हुआ है, पुट की पोजीशन बना के रखी हुई है। तो आप एक चीज समझना, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर मार्केट में अगर पुट की बाइंग हो रही होगी, अगर लोग पुट बाई करेंगे तो मार्केट कॉल की तरफ चलती है, ठीक है, अगर लोग कॉल बाई करते हैं तो मार्केट पुट की तरफ चलती है। अब देखो, मार्केट ने रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को, सॉरी, सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या कर रही है, यहां लोग क्या करेंगे, पुट बाई करना स्टार्ट कर देंगे, क्या करेंगे, यहां पे मार्केट में पुट बाई करना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, कभी भी जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें ट्रेड नहीं करना होता है तुरंत, क्या करना होता है, हमें तुरंत ट्रेड नहीं करना होता है। जैसे इस वाले कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद सारे लोगों ने पुट बाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे, मतलब आप समझो 90% लोग पुट बाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन चुकी थी, यहाँ ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई थी, अब ये जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया, लोगों को लगा कि अब मार्केट पुट की तरफ चलेगी, जैसे वो पुट बाई करना स्टार्ट किए होंगे, मार्केट को इन्होंने ऊपर उठा दिया, जितने लोग पुट बाई किए होंगे उनका स्टॉप लॉस उड़ गया होगा। हमें क्या करना होता है, जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है थोड़ा सा वेट करना होता है, मार्केट को ऊपर जाने देना होता है, यहाँ होता है पेशेंस का गेम, पेशेंस दिखाओगे प्रॉफिट बनाओगे, तो क्या होता है, मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, कॉल बायर्स को बुलाएंगे कि आ जाओ, मार्केट ऊपर ले जाना लेके जा रहे हैं, कॉल बाई करो, वो क्या करेंगे, इनका पुट के पोजीशन के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, लोग कॉल बाई करना स्टार्ट करेंगे, और ये अपने आप को यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे, एवरेज करने के बाद मार्केट को नीचे ला देंगे। अब मार्केट को कहां तक नीचे ले आएंगे, इसके सपोर्ट के पास लेकर के आएंगे, क्या करेंगे, इसके सपोर्ट के पास लेकर के आएंगे, पहला टारगेट यही होगा, सपोर्ट के पास। तो हमें क्या करना होता है, हमने क्या सीखा इसमें, कि जब भी मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करेगी हमें थोड़ा सा वेट करना होता है, मार्केट रिट्रेस करेगी, रिट्रेसमेंट के बाद हमें ट्रेड बनानी होती है। तो ये जैसे रिट्रेस करेगी, ये रिट्रेसमेंट के पास थी, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस बना था, आगे यहाँ पे मार्केट रिट्रेस किया, अपना ट्रेड इनिशिएट होगा। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट ब्रेक करे, ठीक है, जैसे ही मार्केट ब्रेक करे आप यहाँ 2 लॉट बाई कर सकते हो, सिंपल सी बात, 2 लॉट बाई कर लो, अगर आपके पास 5 लॉट बाई करने के पैसे हैं तो, अगर आपके पास 2 लॉट बाई करने के पैसे हैं तो आप 1 लॉट बाई कर लो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना होगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ रिट्रेस कर रही होगी तो यहाँ पर आपको फुल क्वांटिटी के साथ अपना जंप करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ इसमें। आप देखो, जैसे ही मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करती है, क्या करती है, सपोर्ट को ब्रेक करती है, अगर मैं 15-20 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो मैं 5 लॉट बाई कर लेता हूँ तुरंत। बाई करने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ रिट्रेस करती है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 15 लॉट अपना और ऐड कर लेता हूँ। अब मार्केट एक ही कैंडल में आप देख रहे हो नीचे, कहां तक, ये पहला टारगेट बन जाएगा अपना। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती तो फिर ये रिट्रेस करती, रिट्रेस करने के बाद फिर ये ऐसे नीचे आ जाती। अब देखो, इसी में देखो आगे थोड़ा सा चलो, अब आगे चलो, देखो अब देखो मार्केट फिर ऐसे ही नीचे की तरफ कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद देखो वीक ऊपर नहीं गई है, फिर से नीचे की तरफ की क्लोजिंग हुई है, फिर वही सपोर्ट के पास आई है, कहाँ ये सपोर्ट के पास आई है, दिख रहा है आप लोगों को। अब देखो
अब एक चीज समझने की कोशिश करो, अब ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बनेगा। अब देखो मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए ऊपर निकल गई, ऊपर निकल गई। अब देखो जैसे इसने ब्रेक किया, अब ये जो रेजिस्टेंस था अब फिर से ये सपोर्ट बन जाएगा। जो ये रेजिस्टेंस था अब ये फिर से क्या होगा, सपोर्ट बन जाएगा। अब सपोर्ट बनने के बाद आप देखो कितना बढ़िया रिट्रेस किया मार्केट। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाए। अब देखो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लोगों ने क्या किया होगा, कॉल बाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। कॉल बाई किए, मार्केट को देखो कहां तक रिट्रेस कराया, यहां तक रिट्रेस कराया था मार्केट को, ये रिट्रेस कराया। रिट्रेस कराने के बाद मार्केट को फिर से ऊपर ले गए। आप चाहो तो देखो ये 15 मिनट की कैंडल है, आप 30-40 पॉइंट आराम से आपको मिल सकता है। मैं तो ये कहता हूं अगर आपने 50,000 रुपये लगाया, अगर आपको 5,000 रुपये मिल रहे हैं तो आप जो है ट्रेड से बाहर हो जाइए, ठीक है। अब पहले आपने क्या देखा, ये जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, ठीक है। फिर से सपोर्ट ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस का काम करना स्टार्ट किया। यहाँ रेजिस्टेंस काम करी थी, फिर से इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक जैसे ही किया अब फिर से ये जो रेजिस्टेंस था अब ये फिर से सपोर्ट का काम कर रही है। अब थोड़ा सा आगे और आ जाओ, मैं आपके सामने ही दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा पिछले डेटा नहीं है, मतलब अभी देखो 2-3 दिन पहले का डेटा है ये सब। अब थोड़ा सा पीछे आ जाओ, अब ये देखो, आप ये देखो मार्केट ऊपर गई थी, ऊपर से मार्केट नीचे आई, ये सपोर्ट बन रहा था, ये जो सपोर्ट था इसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद देख रहे हो रिट्रेसमेंट कितना अच्छा किया है, रिट्रेस करने के बाद मार्केट नीचे, देख रहे हो मैं क्या बताया, अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो सपोर्ट बन जाएगी, अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो साइकोलॉजी क्या थी, हमेशा रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना होता है। क्या बताया मैंने, सेबी कहती है 90% लोग पैसे लूज कर रहे हैं, 90% लोग यही लूज करते हैं, जैसे मार्केट ब्रेक करती है तुरंत बाई कर लेते हैं, बाई करने के बाद मार्केट क्या करती है, ऊपर चलने लगती है, ऊपर चलने के बाद मार्केट फिर नीचे आती है, तो उनको कॉल एंड पुट दोनों का स्टॉप लॉसेस हिट कर देती है। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सीक्रेट कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। देखो इसको थोड़ा सा हम और आगे लेके चलते हैं। अब ये देखो, ये जो बार बार ये रेजिस्टेंस बन रहा था, ये रेजिस्टेंस बन रहा था मार्केट का, अब देखो मार्केट रेजिस्टेंस के बाद जो है ऊपर की तरफ आई है, तो ये गैप ऑफ ओपनिंग दिया है, गैप ऑफ ओपनिंग बाद ऊपर की तरफ की क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग के बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ, देख रहे हो ये टारगेट दी है मार्केट ने। पहला टारगेट वही है, जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो दूसरे रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करती है, इसको भी ब्रेक करती मार्केट और ऊपर जाती, ठीक है। जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, नीचे जो सपोर्ट था इसको ब्रेक किया, मार्केट नीचे गई, ये दूसरे सपोर्ट को ब्रेक करती और नीचे जाती फिर, ठीक है। सीक्रेट समझ में आया ना कि हमें ट्रेड कैसे लेना होता है, कि हमेशा हमें रिट्रेसमेंट पर ट्रेड लेना होता है। मार्केट ने ब्रेक किया तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, अगर अगर आप एवरेज कर सकते हो, अगर अपने आप को ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, अगर आप 10 लॉट 5 लॉट 15 लॉट से ट्रेड करते हो तो आप 2 लॉट इनिशिएट कर सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, मार्केट जो है ब्रेक करने के बाद सीधा सीधा ऊपर निकल जाती है, अगर आप 10 बार करोगे तो 10 बार में क्या होगा, 2-3 बार ऐसा होगा कि मार्केट सीधे सीधे ऊपर निकल जाती है, आपको रिट्रेसमेंट का मौका ही नहीं देगी। तो उस केस में क्या करो, आप 2-3 लॉट बाई कर लो, जहां आपका 10,000 का प्रॉफिट होना था वहां 3-4 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपका प्रॉफिट छूटेगा नहीं, ठीक है, वहां पर भी प्रॉफिट हो जाएगा आपको, ठीक है। साइकोलॉजी समझ में आ गई आप लोगों को ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कैसे होता है। चलो तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बाकी लोगों के पास भी पहुंचे। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ताकि अगर कोई भी अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।